Hi everyone. So we have IBPS PO means and SBI PO prelims lined up. SBI PO prelims आपका दिसंबर में होने वाला है और IBPS PO means आपका नवंबर 30 नवंबर को है. So you need to work on your English. SBI में अगर आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है ना तो भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो. रीज़न इज़ वहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है. आई एम ऑल्सो एडिंग फ्यू थिंग्स इन माई रूटीन फॉर दिस सेक्शन बिकॉज आई फील दिस इज़ द टाइम. ये सब मुझे प्रैक्टिस कर लेना चाहिए क्योंकि ये मुझे SBI PO में भी हेल्प करेगा, डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेगा, प्लस ये IBPS PO मेंस में भी हेल्प करेगा. इफ़ यू वांट टू सी SBI PO प्रीलिम्स का क्या लेवल आता है, किस लेवल की इंग्लिश आती है, तो जो मुझे एग्जैक्ट एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट लग रहा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. दैट इज़ अ फ्री मॉक ऑफ प्रैक्टिस मॉक. आप वो अटेम्प्ट करके देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल की इंग्लिश आती है. इंग्लिश बिल्कुल भी ईजी नहीं आती है. सो राइट नाउ यू कैन डू फ्यू थिंग्स. मैं भी ये अपने रूटीन में अभी ऐड कर रही हूँ. IBPS PO मेंस की बात करूँ तो आपको ना वहाँ पर बहुत सारे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. प्लस SBI में भी आपको रीडिंग बहुत हेल्प करेगी. ठीक है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, मतलब बहुत बड़ा पैसेज होता है. मतलब जो प्रीलिम्स में आप पैसेज देख कर आए हो वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े पैसेज आते हैं. सो वो आपको रीड करने होते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करना होता है. अच्छा, ये इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि आपने उस पैसेज से क्या समझा. उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप उस पैसेज में उस लाइन को ढूंढो, उस पैसेज में क्या ये लिखा हुआ है, वो नहीं, वो उसका आंसर नहीं होगा. आंसर वो होता है कि आपको उस पैसेज से क्या समझ आया. राइट, तो उसके लिए आपको अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी. क्रिटिकल रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक मेंस में बहुत सारे मार्क्स कैरी करता है. राइट, उसमें भी आपसे इन्फ्रेंस पूछा होता है कि आपको इस पैसेज से क्या समझ आया है. वो चीज़ जो आपको समझ आई है वो पैसेज में नहीं लिखी हुई, मतलब आप उससे क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो, आप उससे क्या समझ पा रहे हो. राइट, तो वो आपको वहाँ पर मार्क करना होता है. तो रीडिंग आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करता है. प्लस रीडिंग से ही आप एरर क्वेश्चन भी कर पाओगे, क्योंकि मैं खुद करती हूँ. मैं ग्रामर रूल्स के बेसिस पर कभी भी इंग्लिश के एरर क्वेश्चन नहीं मार्क करती हूँ. और अगर अभी से आप अपनी रीडिंग पर फोकस करोगे, दैट विल हेल्प यू इन IBPS PO मेंस, SBI PO प्रीलिम्स, SBI PO मेंस. क्रिटिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा. तो रीडिंग आपको ज़रूर करनी है. अब एक चीज़ होती है कि रीड करना क्या है. आप एडिटोरियल रीड करना चाहते हो ना, आप वो कर सकते हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियोस मत देखो. मतलब पहले ना सुबह उठकर खुद से ट्राई करो उसे समझने की. सीधा डायरेक्ट आप अगर वीडियो पर जंप करोगे ना तो आप देखना, आप थोड़ा सा भी कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा, आप वीडियो प्ले करोगे, आपको वीडियो से समझ आ जाएगा, आप छोड़ दोगे. तो वहाँ एग्जाम में आप वीडियो प्ले नहीं कर पाओगे. बेटर आप उसको खुद से पढ़ो. एक दो बार पढ़ने की कोशिश करो, नहीं समझ आ रहा है तब जाकर आप वीडियो देखो, लेकिन डायरेक्टली आप वीडियो मत देखो. दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आई एम टेलिंग यू फ्री सोर्स. आप पेड भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू. तो फ्री सोर्स क्या है, प्रैक्टिस मॉक पर आपको बहुत सारे टॉपिक टेस्ट मिल जाते हैं मेंस लेवल के. वहां से डेली बेसिस पर RC सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. RC सॉल्व करोगे ना, उसी को रीड कर लो. लेकिन मैं एडिटोरियल आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, जबकि मैंने प्रीलिम्स में कभी भी नहीं करा है. एडिटोरियल रीड करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे आपको. वो आपको डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में भी हेल्प करेगा, IBPS PO मेंस में, प्लस SBI PO मेंस में, प्लस आपकी रीडिंग भी इंप्रूव करेगा. अभी से अगर आप डेली हाफ एन आवर भी रीडिंग करना स्टार्ट करोगे ना, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करोगे, पैसेज को इंटरप्रेट करना स्टार्ट करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, तो वो आपको SBI PO प्रीलिम्स में, IBPS PO मेंस में, SBI PO मेंस में, क्रिटिकल रीजनिंग में, सब में बहुत हेल्प करेगा. सो आई रियली सजेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्टार्ट रीडिंग फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर इन अ डे. डेली वैसे सुबह उठकर एडिटोरियल पढ़ लो, डायरेक्ट वीडियो पर मत जंप करना. और जो डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स भी होते हैं ना, वो भी एडिटोरियल से ही आते हैं. तो बेटर आप एडिटोरियल पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि आप इतने सारे एडिटोरियल पढ़ चुके होगे तो आपको वहाँ पर 2-3 पॉइंट तो हिट करेंगे जो आप एग्जाम में लिख पाओगे. तो आप एडिटोरियल भी पढ़ सकते हो, बट स्टार्ट करना RC से. अगर आपको बिल्कुल भी चीज़ें समझ नहीं आती है तो RC से स्टार्ट करना एंड देन मूव टू एडिटोरियल. मैं खुद भी एडिटोरियल्स को अब ऐड कर रही हूँ अपने रूटीन में, बिकॉज IBPS PO मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो मुझे है कि अगर मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ जो भी मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, लाइक रीजनिंग, इंग्लिश, राइट, तो उन्हें मैं और स्ट्रॉन्ग करूँ. मैं क्वांट पर नहीं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बिकॉज एट द एंड मेरे उतने ही मार्क्स आते हैं जितने मैं ला पाती हूँ. सो येस गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.